बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.5 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमारी इक्वेशंस जो हैं वो नॉन एग्जैक्ट होती हैं। एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट का फ़र्क आप लोग जानते हैं कि अगर पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स बराबर हों तो एग्जैक्ट, अगर बराबर ना हों तो नॉन एग्जैक्ट। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ ऑफ द फॉर्म m into dx plus n into dy is equal to 0। तो m किसके बराबर आ गया यहाँ पे? y माइनस एक्स इंटू वाई स्क्र, और n की वैल्यू आ गई x प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x कांस्टेंट। अब x के साथ आपने वो सलूक करना है जो हम कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट के साथ करते हैं। पार्शियल एम ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू y को डिफरेंशिएट करेंगे y के लिहाज से, योर आंसर इज 1। इधर y स्क्वायर को करेंगे, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे 1। ये हमारे पास पार्शियल एम ओवर पार्शियल y आ गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स विल बी इक्वल टू, जब x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे ये 1 आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2xy, सिर्फ और सिर्फ माइनस का फ़र्क है। तो आपने देखा कि पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई बराबर नहीं आया पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स के। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट, अब हम इसको एग्जैक्ट बना के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं नंबर 1। नंबर 1 को अब यहाँ पे अगर आप रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 लगाएंगे ना, तो यू विल सी दैट दोनों रूल यहाँ पे फेल हो जाएंगे। इसके ऊपर जब आप रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 लगाएंगे तो यू विल सी दैट कि दोनों इक्वेशंस, वो ना रूल नंबर 1 लगेगा ना रूल नंबर 2 लगेगा, यहाँ पे नॉट का निशान आएगा। तो अब देखो, मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से हल करूँगा। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज y dx के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया dx, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x इंटू वाई स्क्र dx, प्लस ये आ गया x इंटू dy, प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र dy इज इक्वल टू 0। अब आप ऐसा करें कि ये देखें, इसको और इसको मिलाएंगे ना तो ये एग्जैक्ट फार्मूला बनता है d इंटू एक्स वाई का। तो आप इनको इकट्ठा कर लें, x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। इनको मैंने इकट्ठा कर लिया और इनको इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स स्क्र वाई स्क्र डी वाई माइनस एक्स इंटू वाई स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये किस चीज़ का फार्मूला बनता है, ये देखें ज़रा, ये बनता है डी एक्स वाई का। जब आप इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे x इंटू डी वाई फिर y इंटू डी एक्स, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। और यहां से देखें क्या कॉमन निकलता है, एक तो x कॉमन निकलेगा, दूसरा वाई स्क्वायर, प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, x इंटू वाई स्क्वायर, तो ये रह गया x इंटू डी वाई, और x इंटू वाई स्क्वायर कॉमन निकाला, ख़त्म, फिनिश, खल्लास। तो यहाँ पे क्या रह गया? जस्ट dx रह गया। अब ये देखें, ये जो x इंटू वाई स्क्वायर है ये हमें यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, तो लिहाजा इसके साथ हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई x इंटू वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डी एक्स वाई ओवर x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू,
सॉरी नॉट इक्वल टू, प्लस एक्स इंटू डी वाई माइनस डी एक्स इज इक्वल टू 0। राइट। अब ये देखें, ये डी एक्स वाई है, तो ये अगर एक्स वाई का स्क्वायर हो, ठीक है, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो फंक्शन के साथ ही डेरिवेटिव होगा। तो एक एक्स की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है, तो एक एक्स के साथ डिवाइड ना कर दें, डिवाइड बाई एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो ये बनेगा डी एक्स वाई, एक्स के साथ डिवाइड किया, ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई, इसको मैंने एक्स के साथ डिवाइड कर दिया, इसको भी मैंने एक्स के साथ डिवाइड कर दिया। नाउ यू कैन सी दैट क्वेश्चन हैज़ बिकम सो सिंपल। इसको अगर मैं लिख दूँ एक्स वाई की पावर -2 पर चला गया डी एक्स वाई। अब ये देखें एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनता जा रहा है, एक्स एक्स से कैंसिल, -1/x डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपका सोल्यूशन सिर्फ 1-2 स्टेप पीछे है, आप इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा एक्स वाई होल की पावर -2 इंटू डी एक्स वाई, डी वाई को अलहदा इंटीग्रेट कर दिया, 1/x डी एक्स को अलहदा इंटीग्रेट कर दिया इज इक्वल टू 0। ये आ गया एक्स वाई होल की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, डी वाई की जगह पे आ गया y माइनस log of x इज इक्वल टू सी। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये माइनस आएगा नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, -1/x y प्लस y माइनस log of x इज इक्वल टू सी। दिस इज योर आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगेन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म m इंटू डी एक्स, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। m किसके बराबर आ गया? m बराबर आ गया 3x² y4 प्लस 2xy, और n किसके बराबर आ गया? n बराबर आ गया 2x³ y³ माइनस x²। इसको डिफ्रेंशिएट करें आप विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y विल बी इक्वल टू 4 3 12, 12x² y³ प्लस y को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x आ जाएगा। इसको x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे, y कांस्टेंट होगा 6x² y³ माइनस 2x। नाउ यू कैन सी दैट पार्शियल m ओवर पार्शियल y is not equal to partial n over partial x, therefore given equation is not exact. Given equation is not exact. तो अब हम देखते हैं रूल नंबर 1 या 2 लगा के, पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y ओवर m। अगर यहाँ पे y है तो हमारा आंसर इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद y वाली रकम आनी चाहिए। तो ये आ गया 6x² y³ माइनस 2x में से माइनस कर देंगे इसको, माइनस 12x² y³ माइनस 2x ओवर m की जगह पे क्या आएगा? 3x² y4 प्लस 2xy, 6x² y³, 12x² y³, सिंप्लीफिकेशन के बाद माइनस 6x² y³ आ गया, माइनस 2x माइनस 4x। यहाँ से आपको क्या कॉमन नज़र आता है? मुझे तो एक x कॉमन नज़र आएगा और एक y। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? एक्स वाई कॉमन निकाला तो इधर आ गया 3x y³ प्लस एक्स वाई चला गया कॉमन, यहाँ पर रह गया सिंपल 2, ऊपर से क्या कॉमन आएगा? माइनस 2x, माइनस 2x कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या रह गया? 3x
वाई क्यूब प्लस 2 ओवर एक्स वाई इंटू 3x वाई क्यूब प्लस 2. Now these two terms will be cancelled. खत्म, फिनिश. और x x के साथ कट गया. सिर्फ और सिर्फ आपके पास आ गया -2 ओवर y. पार्शल n ओवर पार्शल x माइनस पार्शल m ओवर पार्शल y डिवाइडेड बाई m is equal to -2 over y. What is the integration factor in this case? अब हम e की पावर पर ले जाकर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा -2 log ऑफ y. इसको उठाकर ऊपर लेके जाएंगे तो log ऑफ y की पावर -2, e और log कैंसल, तो ये आ गया 1 over y स्क्वायर. अब हम गिवन इक्वेशन को 1 over y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्ट बन जाएगी. मल्टीप्लाई 1 बाई 1 ओवर y स्क्वायर. तो व्हाट यू विल गेट, ये देखें जरा, y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर. y स्क्वायर के साथ डिवाइड किया तो सिंपल y स्क्वायर बचेगा. यहां पे इधर आ जाएगा 2x ओवर वाई स्क्वायर, तो 2x ओवर y आ गया इंटू dx प्लस 2x क्यूब. y स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो एक y बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर y स्क्वायर इंटू dy इज इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुकी है. विच इज एग्जैक्ट, चेक करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको शुकूक को शुबहात पाए जाते हैं तो आप अपने तौर पर रफ के अंदर चेक कर सकते हैं. अब इसका सोल्यूशन क्या है, m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई is equal to some constant which is c. अब what is the value of m? m हमारे पास ये m का रोल अदा करेगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x ओवर y इंटू dx. और इसमें से उस टर्म का इंतखाब करेंगे जिसमें x एब्सेंट होगा. इसमें x आ रहा है, नहीं लिखेंगे. इसमें x आ रहा है, नहीं लिखेंगे. तो 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी. अब इसको x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो 3x क्यूब ओवर 3y स्क्वायर आ गया. इसको x के लिहाज से करेंगे 2x स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1 ओवर y. ये 0 है एज इट इज. 3 से कैंसल, x क्यूब y स्क्वायर, 2 से खत्म, फिनिश, खलास. And this is your answer. क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये तो क्लियर कट होमोजीनियस की फॉर्म नज़र आ रही है. तो इसको हम कैसे हल करेंगे, होमोजीनियस के तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा. राइट, मार्कर में इंक जो है वो ज़्यादा फिल हो गई है. चलें जी, इसको हम करते हैं y माइनस x, और जिनके अंदर dy बाई डी एक्स आता है उनको एक तरफ कर लें. dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू dy बाई डी एक्स. तो यहां से ये आया x प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स, y माइनस एक्स. तो y माइनस एक्स ओवर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स. अब ये देखें, ये होमोजीनियस बन गई है. 1 1 1 1 पावर 1 1 आ गई. तो इसलिए अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप इसको अब खुद हल करेंगे. कैसे हल करेंगे, इसका नाम रख देंगे आप नंबर 1 और पुट करेंगे आप y इज इक्वल टू वी एक्स
value of dy by dx will become v plus x dv by dx. A lot of question just like that has been solved in exercise number 9.3. Therefore, ये अब आप क्या करेंगे, खुद इसको हल करने की कोशिश करेंगे. Try yourself. In case of any problem, आप जो है ये मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ. अब जो गिवन क्वेश्चन है ये m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई की फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, आइए इसका आर्ट सीखते हैं. डी वाई इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा e की पावर 2x प्लस वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स. इसको फिर लिखा जा सकता है e की पावर 2x प्लस वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स. इसको चूक कर उधर ले गए, 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0. इट इज ऑफ द फॉर्म, अब देखिए वही शक्ल इख्तियार कर गई. कौन सी वाली, m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0. m किसके बराबर है, e की पावर 2x प्लस वाई माइनस 1 के बराबर. n किसके बराबर है, माइनस 1 के बराबर. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के लिहाज से, x कांस्टेंट होगा तो आंसर 1 के बराबर आ गया. इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के लिहाज से, y को कांस्टेंट तो आंसर 0 के बराबर आ गया. सो अब हम रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 लगाने की कोशिश करते हैं. पार्शियल m ओवर पार्शियल y, पहला रूल लगा के देखते हैं. ओवर पार्शियल n ओवर पार्शियल x ओवर n इज इक्वल टू, पार्शियल m ओवर पार्शियल y की वैल्यू आ गई 1 माइनस 0, n की जगह पे आ गया माइनस 1. सिंप्लीफिकेशन के बाद माइनस 1 कांस्टेंट आ गया. अब हम इसको x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे कि y के लिहाज से. अब चूंकि यहाँ पे n है और इधर x है तो लिहाजा इंटीग्रेशन फैक्टर x के लिहाज से इंटीग्रेट होगा. माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स. अब आप क्या करने वाले हैं, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1. इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं ई की पावर माइनस एक्स के साथ. मल्टीप्लाई 1 बाय ई की पावर माइनस एक्स. व्हाट यू विल गेट, इसको ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट ई की पावर एक्स आ जाएगा, प्लस वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0. अब ये एग्जैक्ट बन चुकी है, नो नीड टू चेक विच इज एग्जैक्ट. ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन चुकी है. फार्मूला है इसका m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू c. m इंटू डी एक्स, ये आ गया e की पावर x प्लस y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स. ओहो, टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स है ही कोई नहीं, तो 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी. अब इसको x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, e की पावर x ही आएगा. e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स ओवर माइनस 1, ये भी e की पावर माइनस एक्स ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू सी. e की पावर x प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 भी होमोजीनियस टाइप बनती है. अब से थोड़ी देर बाद आपको ये होमोजीनियस की शक्ल नज़र आना शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक दो स्टेप करने पड़ेंगे. ये देखें ज़रा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई. तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. dy by dx is equal to y square plus xy प्लस एक्स स्क्वायर. अब देखें y की डिग्री 2, एक डिग्री 1 और ये एक डिग्री 1, 2 और ये 2,
तो ये परफेक्ट होमोजीनियस बन गई, विच इज होमोजीनियस। और होमोजीनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने एक्सरसाइज 9.3 में बहुत ज्यादा की है। तो पुट करेंगे यहां पे हम y इज इक्वल टू वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स विल बिकम v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। आगे आप इसको खुद करेंगे, ट्राई योर सेल्फ, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत करवा चुका हूं मैं। पूरी 9.3 जो है वो थी ही इस चीज की। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखा जाए तो इसमें x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, टोटल 2 हो गई, y की 2, x की 2, x की 1, y की भी 1। तो इसको आप होमोजेनियस के तरीके से भी हल कर सकते हैं, सॉल्व बाय होमोजीनियस मेथड। और दूसरा तरीका जो है वो इसका m इंटू डी एक्स, इट इज ऑफ द फॉर्म m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल के तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये m आ गया, ये n आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे ये 3x आ जाएगा प्लस 2y, x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल n ओवर पार्शियल x, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 2x प्लस y। नाउ यू कैन सी दैट पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज नॉट इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब हम रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 लगाएंगे इसके ऊपर। तो आइए रूल नंबर 1 लगाने की कोशिश करते हैं। पार्शियल m ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल x ओवर n इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, ये आ गया 3x प्लस 2y माइनस 2x माइनस y ओवर n एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, ये ऊपर रह गया सिर्फ x और y रह गया, नीचे मैंने x कॉमन निकाला तो x प्लस वाई रह गया, x प्लस वाई से फिश हूँ 1 ओवर x। अब इंटीग्रेशन फैक्टर किसके बराबर आएगा? व्हाट इज इंटीग्रेशन फैक्टर? इंटीग्रेशन फैक्टर विल बी इक्वल टू e की पावर 1 ओवर x dx इज इक्वल टू e की पावर log ऑफ x, e और log खत्म, फिनिश, खल्लास। हमारे पास क्या आ गया? x को हम मल्टीप्लाई करेंगे गिवन इक्वेशन के साथ, मल्टीप्लाई 1 बाई x, व्हाट यू विल गेट? ये बनेगा 3x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर x dx प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर y इंटू dy इज इक्वल टू 0, विच इज एग्जैक्ट, नो नीड टू चेक इट। अगर आपको शुकूक शुबहात पाए जाते हैं तो आप रफ में जाके चेक कर सकते हैं। पार्शियल m ओवर पार्शियल y लेंगे, 3x स्क्वायर आ जाएगा 2xy, जो पार्शियल n ओवर पार्शियल x निकालेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2xy, तो दोनों बराबर आ गए, तो देयरफॉर इट इज एग्जैक्ट। तो फार्मूला क्या है एग्जैक्ट का? m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई, इसको इंटीग्रेट कर दिया इज इक्वल टू c। अब हमारे पास m क्या है? m है हमारे पास 3x स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर एक्स, इसको तो अपन डिफ्रेंशिएट करेगा, सॉरी इंटीग्रेट करेगा x के लिहाज से, इसमें से ऐसी टर्म का इंतखाब करेंगे जिसमें से x गायब हो। तो देखें आप, इसके अंदर भी x मौजूद है, नहीं लिखेंगे, इसके अंदर भी x मौजूद है, नहीं लिखेंगे, तो फिर ऐसी टर्म हमारे पास 0 है, इज इक्वल टू c। आइए इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, इज इक्वल टू c, 3 के साथ कैंसल, एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2
is equal to C. This is your answer. Question number 17 is left as an exercise. Question number 18 करने की कोशिश करते हैं. It is of the form m into dx plus n into dy. m आ गया y के बराबर, n आ गया 2xy माइनस e की पावर माइनस 2y. Partial m over partial y will be equal to 1 and partial n over partial x will be equal to just 2y. इसके ऊपर रूल नंबर 2 लगाने की कोशिश करते हैं. पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y ओवर m इज इक्वल टू 2y माइनस 1 ओवर m की जगह पे क्या आ गया y. पार्शियल n ओवर पार्शियल x 2y के बराबर, पार्शियल m ओवर पार्शियल y 1 के बराबर. तो इसको लिखा जा सकता है फिर 2 माइनस 1 ओवर y. तो व्हाट इज इंटीग्रेशन फैक्टर इन दिस केस? 2 माइनस 1 ओवर y dy. यहाँ पे यू कैन सी दैट ये मैंने लिखा नहीं है पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज नॉट इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x. देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा e की पावर 2y माइनस लॉग ऑफ y. इसकी फितियाँ कर दें हम. e की पावर 2y को अलहदा कर दिया माइनस लॉग ऑफ y को अलहदा कर दिया. e की पावर 2y लॉग ऑफ y की पावर माइनस 1. अगले स्टेप में e और लॉग आपस में फिशू हो जाएंगे और इंटीग्रेशन फैक्टर किसके बराबर आने वाला है? e की पावर 2y इंटू वाई की पावर माइनस 1 या e की पावर 2y ओवर y के इक्वल आ गया जी. अब इसका नाम रख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1. तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ. मल्टीप्लाई 1 बाई e की पावर 2y ओवर y. क्या बनेगा? ये y से तो कैंसिल हो गया. e की पावर 2y इंटू dx प्लस y से कैंसिल 2x e की पावर 2y माइनस e की पावर 2y माइनस 2y है. टू एक्स और y कैंसिल हो गया, e की पावर 2 आ गया माइनस e की पावर 2y इंटू e की पावर 2y ओवर y इंटू dy. This is further equal to e की पावर 2y into dx plus 2x e की पावर 2y. खत्म, फिनिश, खल्लास. ये बन गई जी एग्जैक्ट. और एग्जैक्ट को कैसे हल करना है हमने? m into dx plus terms of n free from x into dy is equal to c. तो m into dx ये आ गया e की पावर 2y dx. अब इसके अंदर x आ रहा है, नहीं लिखेंगे. इसके अंदर नहीं आ रहा, इसको लिखेंगे 1 ओवर y dy is equal to c. अब dx को करेंगे तो x आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ y is equal to c. इसके साथ ही आज का लेक्चर वाइंड अप, खत्म, फिनिश. और एक्सरसाइज 9.5 भी जो है इसको हम आज यहीं पे ब्लॉक करते हैं. इसको जो बाकी 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं वो भी इसी टाइप के हैं. रूल नंबर 1 लगाएं, रूल नंबर 2 लगाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपके वो क्वेश्चन, बाकी मादा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे. और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.